तो तेल की कीमत में इजाफ़ा है, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा है, डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा है, उससे हमारे जो अखराजात हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होना था। दूसरा ये कि कराची इतना बड़ा शहर है, हमारी इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि लोग तकाज़ा बल्दिया उज़्मा कराची से करते हैं, मेयर से करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ और इदारे भी हैं जो शहर के अंदर जिनका कंट्रोल है, जो शहर के अंदर उनकी प्रेजेंस है। काम हम करते हैं और रोड कटिंग करने के लिए कोई और चले जाता है। स्ट्रीट लाइट हम लगाते हैं तो उसको चोरी कर लिया जाता है। तो हमने एक फ़ैसला ये किया पिछले दिनों कि केएमसी की एक विजिलेंस टीम इस्टेब्लिश करें कि केएमसी का अपना अमला जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ काम किया जा रहा है वहाँ पर वो मूव किया करें, ताकि देखा जा सके कि कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग तो नहीं कर रहा, हमारा कोई चरसी भाई, हेरोइनची भाई कोई खंबा तो नहीं काट रहा, तार तो चोरी नहीं कर रहा, कोई ब्रिज के नीचे खड़े होके आग लगा के स्ट्रक्चर को ख़राब तो नहीं कर रहा। तो हमने इस हवाले से ये टास्क दी अपने वार्डन्स को, जो कि एक ज़माने में प्रोटोकॉल की ड्यूटी करते थे, जो लोगों के घरों में प्याज काटते थे, टमाटर काटते थे, लेकिन जो उनका बुनियादी काम था कि ड्यूटी पर मामूर हो ताकि कराची वालों की खिदमत कर सकें, वो काम वो नहीं करते थे। तो हमने उन लोगों को एक बार फिर ये प्रोटोकॉल की इन तमाम ड्यूटियों से ख़त्म किया। आप देख सकते हैं मेरे साथ कोई वार्डन नहीं चलता, मेरा पार्लिमानी लीडर पीछे खड़ा है, इसके साथ कोई वार्डन नहीं चलता। तो हमने जब उन लोगों को, तमाम वार्डन्स को वापस बुलाया और कहा कि नहीं जी, आपका जो काम है या ट्रैफिक पुलिस की मदद करें ट्रैफिक की रवानी को मेक श्योर करने के लिए, या हमारा जो अपना इमारतें हमारे पार्क्स हैं वहाँ पर अपनी ड्यूटी दें, अस्पतालों में ड्यूटी दें। और तीसरी चीज़ हमने कही उनको कि आप लोग विजिलेंस करें कि जाके कोई पोस्टर लगा रहा है जगहों पे, बैनर लगा रहा है, वॉल चॉकिंग कर रहा है, चोरी चकारी हो रही है, ये जो बल्दियाती इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे, इसकी आप रोकथाम में अपना किरदार अदा करें। तो ये मोबाइलें पुरानी चलती थी, मोबाइलों पे हमारा फ्यूल का बड़ा ख़र्चा था और नेचुरली एक मोबाइल में फिर 5-6 लोगों का अमला जाता था, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं था। तो हमने फिर फैसला किया कि हम अपनी एक विजिलेंस टीम बनाएं और विजिलेंस टीम के लिए हम मोटर बाइक्स लें। हमने फ़ैसला किया और मैं बल्दिया उज़्मा की सिटी काउंसिल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि हम एक तो ये विजिलेंस स्क्वाड बना के ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, ईवी बाइक्स इन वार्डन्स को दी जा सकें, हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए दी जा सकें। वो फ़ैसला हुआ पिछले दिनों जुमे के रोज़ और हमने ये आज 20 इलेक्ट्रिक बाइक्स पर मुश्तमिल अपनी विजिलेंस टीम के लिए मोटर बाइक्स आपके सामने ले आए हैं। मोटर बाइक यहाँ पर खड़ी है, अगर मेरे दोस्त थोड़े साइड में होते तो आपको बाइक भी नज़र आ जाती। अभी आपको अरशद बुखारी का चश्मा नज़र आ रहा है, लेकिन मोटर बाइक आपको नज़र आती। इससे 2-3 मकासद हैं हमारे। सबसे पहला मकसद तो ये है कि हमारी जो सर्विस है वो बेहतर हो सके। हर जगह ना मेयर पहुँच सकता है, ना बाकी लोग पहुँच सकते हैं, ये लोग वो विजिल रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है उसमें हम कमी ला सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि कराची बैनुल अक़वामी सतह पर इस चीज़ को सिग्नल करे कि हम कन्वेंशनल एनर्जी से अब ग्रीन एनर्जी
पर मुंतकिल हो रहे हैं। और इस हवाले से ये जो मेरे बाएं जानिब तारीख़ी जमशेद नुसरवानजी मेहता बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग को हमने सोलर पर कन्वर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिससे हमारा बिजली के बिल में भी कमी आई है और बिला तातुल हमें बिजली की सप्लाई भी मिल रही है। और अब हम अपने अस्पतालों पर भी यही काम करने जा रहे हैं। कुछ पंपिंग स्टेशंस पर भी हमने, छोटे पंपिंग स्टेशंस पर हमने ये काम किया है। बताने का मकसद ये है, और मेरे पास यहाँ अभी ट्रैफिक वार्डन डिपार्टमेंट का सरबराह भी मौजूद है और ये अमला भी मौजूद है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, ये मोटर बाइक्स किसी के प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। अगर ये किसी के प्रोटोकॉल पर देखी गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मोटर बाइक किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, मेरी मिल्कियत नहीं है। ये शहर कराची की मिल्कियत है। ये यहीं KMC के दफ्तर में पार्क होगी। अमला यहाँ से इन बाइक्स को उठाएगा। हमने अपना चार्जिंग का स्टेशन बनाया है और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया जाएगा। ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि इसके अंदर कोई गलत चीज़ ना हो और जो बुनियादी मकसद आपके लीडरान ने, आपकी इंतज़ामिया ने इसके लिए तय किया, उस मकसद को अचीव करने के लिए हम सब अपना अपना किरदार अदा करें। मैं चाहता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ हम अपने फ्यूल के बिल को बचाने के लिए, जहाँ जहाँ, चाहे वाटर बोर्ड हो चाहे KMC हो, जहाँ जहाँ हमारे पास ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का, चाहे वो ट्रक हो, गाड़ी हो या मोटर बाइक हो, जहाँ जहाँ हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है, हम उस ऑप्शन को अवेल करना चाहेंगे ताकि हम ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसके चैलेंज को भी अबूर कर सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो बुनियादी काम है हमारा लोगों की खिदमत करने का, उस काम को अचीव करने में हम कामयाब हो पाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। कल आपने जो तशरीफ़ आवरी का, आज आपको यहाँ बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत में मदऊ करने का बुनियादी मकसद आपने तमाम पाकिस्तान पीपल्स कोऑर्डिनेशन किया है KMC का, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। इससे जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आज दूसरा इक़दाम किया आपने, लेकिन एक चीज़ की और ज़रूरत है कि निकासी आप और फराहमी आप की जो लाइनें हैं, अगर उस पर टाउन और UC और दीगर इदारे काम करते हैं तो उनके लिए वाटर बोर्ड के NOC को लाजमी करार दिया जाए, क्योंकि लेवल आउट होने से वो तरक्याती बजट भी जो है नाकारा हो जाता है और मकासद भी हासिल नहीं होते हैं और नुकसान ही नुकसान होता है। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है और ये बुनियादी मकसद कल की मीटिंग का यही था कि जिसका वो जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। अब अगर पानी की लाइन डल रही है, सेवरेज की लाइन डल रही है, वो अगर आप वाटर बोर्ड से पूछे बगैर डालेंगे तो कहीं ना कहीं कोई नुक्स रह जाएगा, कोई ग्रेविटी सही नहीं होगी, कनेक्शन सही नहीं होगा और उसका नुकसान शहरियों को ही होगा। तो मैं तो आपके तवज्जुह से तमाम टाउन्स को, तमाम इदारों को ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, अपने इलाके में कोई लाइन डालना चाहते हैं, हमारे एक्सचेंज से रुजू करें, हमारे SC से रुजू करें, चीफ इंजीनियर से रुजू करें, मिलकर काम करेंगे ताकि जो पब्लिक की सर्विस डिलीवरी है उसके अंदर हम बेहतरी ला सकें। जो हम भी काम कर रहे हैं उसके अंदर भी हम यही कोशिश कर। अभी सुबह मैं ओल्ड सिटी एरिया का मैंने दौरा किया, जुबली गया, मीशम अली रोड गया, गुल प्लाजा के पीछे वाले इलाके में गया, जो लियारी एक्सप्रेसवे से हुसैन डिसिल्वा की सड़क कनेक्ट होती है वहाँ पर गया। ये सारा काम अंदरूनी गलियों का हम करने पर मजबूर हो गए हैं इस वक्त, बिकॉज जो लोग थे उन्होंने वो काम नहीं किया। तो जब वहाँ पे हम गए, हमने कहा ठीक है जी, टाउन काम नहीं करता, वो काम नहीं करते, कोई बात नहीं, हम काम कर लेते हैं और वाटर बोर्ड KMC मिलकर वो काम करेगा ताकि उसकी अफादियत ज़्यादा बेहतर हो। और मेरे UC चेयरमैन वहाँ पर, एक जगह में गया तो फ़रद मिट्टू साहब हमारे UC चेयरमैन थे, वो मौजूद थे। दूसरी जगह गया तो गुलफाम हैदर साहब जो हमारे PTI की UC चेयरमैन है, वो उनके वाइस चेयरमैन काउंसलर साहिबान मौजूद थे, बल्कि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया वो भी मौजूद थे। तो हम तो चाह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड राब्ते अच्छे हों, मिलकर काम करें ताकि जो शहर की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को हम पूरा करने में कामयाब हो सके। ये बताइएगा, आपने जो स्टेप्स उठाए हैं
ये खित्ते की सूरत को देखते हुए ऐसे इक़दाम की मज़ीद भी जो है वो ज़रूरत है। इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है? और साथ ही आप बिलावल साहब के तर्जुमान भी है। हमने माजी में देखा जब हिंदुस्तान हमलावर हुआ तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखा। अब भी मीडिया पे वो बड़े एक्टिव थे, इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से आगाह कर रहे थे। लेकिन साथ ही ये बयानी बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद मौजूदा सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कुछ हासिल नहीं कर सकी सियासी तौर पर। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी का हासिल करना पाकिस्तान का दिफा है, पाकिस्तान की मजबूती है, और जिसका संगे बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था उस वक्त रखा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब मिज़िल टेक्नोलॉजी इस मुल्क में लेके आई, जो पिछले साल हमने दुनिया भर में भारत की पसपाई को सेलिब्रेट किया, जो 60 का टारगेट है, वो जो जहाज़ थे हमारे JF-17 थंडर गालिबन, वो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में उसका मुआहिदा किया गया। तो पाकिस्तान की जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। इस हवाले से जो भी मुश्किल फ़ैसले पाकिस्तान को करने थे, पीपल्स पार्टी ने हमेशा रियासत को फ़ौक़ियत दी है। ये मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान रहेगा, हम रहेंगे। इन चीज़ों के ऊपर, कौमी इशूज़ के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो जब वो मुश्किल फ़ैसले करने का वक्त था तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गालिबन 3 मुलाकातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ की। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐवान सदर में तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह इकट्ठा करके मीटिंग बुलाई, जिसमें वज़ीर आज़म भी थे, चारों सूबों के वज़राए आला भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, फील्ड मार्शल साहब, DG ISI, तमाम के तमाम लोग मौजूद थे ताकि पूरी कौम एक पेज पर आके फ़ैसले कर सके। और जब भी आपने देखा कि जब बिलावल साहब चूँकि हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा कि बिलावल साहब इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो पाकिस्तान का मुकदमा कामयाबी के साथ रख रहे थे, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि तमाम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर बिलावल साहब भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा तमाम पाकिस्तानियों को कि हमने वो कर दिखाया जो कोई माजी में नहीं कर पाया, कि US से और ईरान के ताल्लुकात डायरेक्ट 1979 के बाद नहीं थे। अगर 49 इयर्स के बाद या 47 इयर्स के बाद, 47 साल के बाद वो 2 लोग एक टेबल पर आके बैठे तो आपके दारुल खिलाफा में आके बैठे, और ये क्रेडिट जाता है हमारी हिकमत अमली को, हमारी हुकूमत की हिकमत अमली को। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा तमाम स्टेक होल्डर्स को। मैं चाहूँगा कि हम इसी तरीके से इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को तरजीह देते हुए, बैनुल अक़वामी पीस को, अमन को तरजीह देते हुए अपना अपना किरदार अदा करें, ताकि ये जो बड़े बड़े मसाइल हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे मुल्क पर भी आता है और ममालिक पर भी आता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पिछले 4 सालों में जो बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्रिया ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान एक अहम दुनिया का स्टेक होल्डर हो गया है, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे मुल्क की, जिसके लिए मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। और मैं चाहूँगा कि ये इत्तेहाद कौमी इशूज़ के ऊपर, सियासी इख्तिलाफ़ात होते रहते हैं, लेकिन जो कौमी इशू है ना, उसके ऊपर ये जो इत्तेहाद है ये इसी तरीके से कायम व दायम रहे। अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा कि आपने ऐलान किया चाकी जो वो ख़त्म की जाएंगी, जो वाल पोस्टर्स हैं वो भी ख़त्म किए जाएंगे, तो ज़्यादातर आपको मालूम है अपोजिशन की वाल चंकिंग होती है, पोस्टर लगे हुए थे, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन पर तनकीद करते हैं, तो क्या ये सियासी जमातें नाराज़ नहीं होगी कि आप उनके वाल पोस्टर हटाएंगे, वाल चेकिंग हटाएंगे? और दूसरा ये कि सिंध हुकूमत ने लियारी के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने लियारी को हक दो तारीख चलाने का ऐलान किया, तो क्या कहेंगे? ये वो लोग हैं, मैं अपने बड़ों से सुनता था कि कुछ ऐसे लोग होते थे जो रात को खुद जाके वॉल चॉकिंग करते थे कि शायद मुस्तफ़ा को रिहा करो। हाँ, चलो चलो, हाँ, फरीद आलम को रिहा करो, फरीद भाई का एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। हाँ, चलो आफ्ताब भाई, हाँ, कुछ ऐसे लोग थे ना, वो
अपना शुएब को रिहा करो, चल ये कर लेना। हाँ, तो लोग जो सुबह उठे यार शुएब कौन है, तो उसी तरह मैं भी देख रहा हूँ शहर के मखसूस सिग्नल्स के ऊपर बैनर लगे हुए हैं, कराची को हक दो, उसमें एक नारा है कराची को साफ करो।